नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं और वो है डायबिटीज की दवाइयों के साइड इफेक्ट। क्योंकि अक्सर मरीज शुगर कंट्रोल पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन दवाइयों के संभावित प्रभावों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। और आज मैं आपको रिसर्च आधारित एक आसान तरीके से समझाऊंगा ये दवाइयाँ कितना नुकसान करती है और कितना आपको फायदा करेंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। और इसके इलाज में अलग अलग प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ग्लामिप्राइड। और हर दवा का शरीर पर काम करने का तरीका अलग होता है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी अलग हो सकते हैं। अगर हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा मेटफॉर्मिन की बात करें तो यह आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज में पहली लाइन की दवा मानी जाती है। रिसर्च बताती है कि यह लीवर में ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को कम करती है और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ पेट में गैस, उल्टी, दस्त और पेट के दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासकर इलाज की शुरुआत में। मेटफॉर्मिन का एक और दुर्लभ लेकिन साइड इफेक्ट होता है, वो है लैक्टिक एसिडोसिस। हालांकि यह बहुत ही कम मामलों में पाया जाता है और अधिकतर उन मरीजों में देखा जाता है जिन्हें किडनी की गंभीर समस्या होती है। इसलिए रिसर्च यह सलाह देती है कि मेटफॉर्मिन शुरू करने से पहले या उसके दौरान किडनी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सल्फोनाइडल यूरिया ग्रुप की दवाओं की, जैसे ग्लामिप्राइड। ये दवाएं पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज बढ़ाती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का बहुत जल्दी गिर जाना, जिससे चक्कर, पसीना, घबराहट, कपकपी या बेहोशी तक हो सकती है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि सल्फोनाइडल यूरिया लेने से मरीजों में वजन बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से शरीर में फैट स्टोरेज बढ़ सकता है। इसलिए मोटापे से ग्रस्त मरीजों में डॉक्टर सावधानी से इन दवाओं का चयन करते हैं। अगर इंसुलिन की बात करें तो ये एक जीवन रक्षक दवा होती है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज में। लेकिन इसका सबसे आम साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया होता है। यदि डोज ज़्यादा हो जाए या भोजन समय पर न लिया जाए तो शुगर अचानक गिर सकती है। इसलिए इंसुलिन लेने वाले मरीजों को सेल्फ मॉनिटरिंग की सलाह दी जाती है। इंसुलिन के इंजेक्शन साइट पर सूजन, लालिमा या गांठ जैसी समस्या हो सकती है। रिसर्च बताती है कि बार बार एक ही जगह इंजेक्शन लगाने से यह समस्या बढ़ती है, इसलिए साइट रोटेशन बहुत जरूरी होता है। सीटाग्लिप्टिन या लीनाग्लिप्टिन आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में सिर दर्द, गले में संक्रमण या जोड़ों में दर्द की शिकायत देखी जाती है। और कुछ स्टडी में पेनक्रियाटाइटिस के दुर्लभ केस भी रिपोर्ट हुए हैं। कुछ दवाएं किडनी के माध्यम से अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालती हैं। रिसर्च के अनुसार ये दवाएं हार्ट और किडनी के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन इनके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन, जननांग संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पेशाब में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ मरीजों में SGLT2 इनहिबिटर लेने से डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी देखी जाती है, खासकर बुजुर्गों में। इसलिए पर्याप्त पानी पीना और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। जैसे लिराग्लूटाइड और सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं और ये वजन कम करने में भी मदद करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ उल्टी, भूख कम लगना आम साइड इफेक्ट होता है। रिसर्च में यह भी देखा गया है कि कुछ मरीजों में पेनक्रियास से जुड़ी संभावना भी बनी रहती है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साइड इफेक्ट हर व्यक्ति में नहीं होता। रिसर्च यह स्पष्ट करती है कि दवाओं का असर व्यक्ति की उम्र, वजन, किडनी और लीवर की स्थिति, साथ ही अन्य बीमारियों पर निर्भर करता है। इसलिए व्यक्तिगत उपचार योजना बेहद जरूरी होती है। बहुत से मरीज इंटरनेट पर पढ़कर दवा बंद कर देते हैं, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अनकंट्रोल शुगर दीर्घकालिक नुकसान जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर या आंखों की रोशनी जाना कहीं ज़्यादा गंभीर बना सकते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि कई साइड इफेक्ट शुरुआती हफ्तों में महसूस ज़्यादा होते हैं और समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अक्सर शुरुआत में कम डोज देकर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ताकि आपका शरीर उस दवा के अनुकूल हो सके। डायबिटीज की दवाओं का लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है, इसलिए समय समय पर लीवर टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट कराने की सलाह भी दी जाती है। यह जांचें प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग गंभीर जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती हैं। कुछ दवाएं अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर या हृदय की दवाएं। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर को बताएं कि आप कौन कौन सी दवा ले रहे हैं। गर्भावस्था में डायबिटीज होने पर कई ओरल एंटी डायबिटिक दवाएं सुरक्षित नहीं मानी जाती
और अक्सर इंसुलिन को प्राथमिकता दी जाती है। रिसर्च आधारित गाइडलाइंस यह सुझाव देती है कि गर्भवती महिलाओं में दवा का चयन विशेष सावधानी से करना चाहिए। बुजुर्ग मरीजों में हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए टारगेट शुगर लेवल और दवा की डोज अलग से तय की जाती है ताकि गिरने या बेहोशी का खतरा कम हो सके। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि डायबिटीज की दवाओं के साइड इफेक्ट संभव हैं, लेकिन सही मॉनिटरिंग, सही डोज और सही डॉक्टर की सलाह से इन्हें काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कंट्रोल शुगर ही लंबे और स्वस्थ जीवन की कुंजी होती है। इसलिए दवा लें समझदारी से, जांच कराएं नियमित रूप से और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।